एक बार फिर से छिड़ेगा चुनावी दंगल, चुनावी रन होने वाला है। ऐसे में बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर एक लिस्ट जारी हो जाती है। नगर निगम चुनावों की गर्माहट के बीच में जो मेयर उम्मीदवार की टिकट थी उसके लिस्ट के हिसाब से घोषणा हुई थी कि 2 बार की करनाल से मेयर रेणुबाला गुप्ता को फिर से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रन पे उतारा जा रहा है। लेकिन अब बताया जा रहा है वो लिस्ट फेक है। मैम, एक लिस्ट आई थी, हम बधाई देने पहुंचे थे, बताया जा रहा है वो लिस्ट फेक है। मुझे नहीं पता, मैंने लिस्ट नहीं देखी। मेरे को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी मिली है। लिस्ट की पुष्टि होना भी बाकी है। बाकी ये है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। हमारी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निकाय में भी कमल का फूल एक बड़े मार्जिन के साथ सूची जारी हुई है। अगर शायद यही फाइनल लिस्ट हो, मैं आपका मैं पार्टी संगठन का आभार व्यक्त करूंगी। अभी लिस्ट आधिकारिक तौर पे मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं को काफी खुश हो रहे थे, ढोल लेकर पहुंच गए। नहीं, कार्यकर्ताओं की खुशी जायज है क्योंकि आज लिस्ट आएगी, कोई न कोई कैंडिडेट बनेगा और चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि आज आ सकती है लिस्ट, तो क्या यही हम अपने प्रदेश सर प्रभारी हमारे साथ है, सर क्या कहेंगे? ये जो सूची आई है क्या कहेंगे? हमारे साथ है जी, क्या अभी आधिकारिक तौर पे कोई सूचना मेरे पास भी नहीं आई है, जिलाध्यक्ष जी पे भी नहीं आई है और जो हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी उनके पास भी आधिकारिक कोई सूचना नहीं है। तो निश्चित रूप से घोषणा तो होनी है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष बाहर आई है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण पहुंच चुके थे बीजेपी कार्यालय कर्ण कमल बधाई देने के लिए, क्योंकि करनाल से 2 बार लगातार जो मेयर रही रेणुबाला गुप्ता, एक लिस्ट बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी होती है कि फिर से करनाल से 2 बार की मेयर रेणुबाला गुप्ता को मेयर का उम्मीदवार बना के चुनावी रन लड़ने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है। जिसके बाद आप देखेंगे ढोल नगाड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे मंगवा लिए जाते हैं, मुंह मीठा कराना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है वो लिस्ट फेक है और आप देखेंगे जो 2 बार की मेयर रही रेणुबाला गुप्ता और कहीं ना कहीं उम्मीदवार होने की जो अटकलें हैं वो भी लग रही हैं। ऐसे में वो अभी फिलहाल के लिए करण कमल से रवाना होती नजर जरूर आ रही है। आप देखेंगे ढोल नगाड़े मंगवा लिए गए थे, मिठाइयों के डब्बे अंदर रख दिए गए थे। कार्यकर्ताओं में उत्साह था, कार्यकर्ताओं में जोश था, कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था कि फिर से रेणुबाला गुप्ता को मेयर की टिकट मिलेगी और कार्यकर्ता अभी भी हालांकि नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक टिकट नहीं मिली है लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा जाता है। टिकट तो अभी फाइनल नहीं हुई, लिस्ट तो नहीं आई, आप फिर भी नाच रहे हैं। टिकट फाइनल है मैडम जी, वो एक ठीक है प्रोटोकॉल होता है आधिकारिक, उसके ऊपर सूची के ऊपर साइन नहीं थे, साइन भी हो जाएंगे। अभी वो दोबारा से सूची आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है। जल्दबाजी में लिस्ट जारी कर दी गई। वो देखो बहुत से आप जैसे निकलवा लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो है ये फाइनल? बिल्कुल फाइनल है। साइन तो है नहीं नीचे भाई, पता क्या साइन हो जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएगी। 10 मिनट रुकने के लिए बोल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। फाइनल समझे फिर? बिल्कुल सूची फाइनल ही है। आधिकारिक जो होती है, वो जो अधिकारी यहाँ जिला अध्यक्ष है वो है, घोषणा इसकी वही करेंगे। बहुत से लोग के टिकट की चाह रखने वाले। देखो टिकट एक को मिलनी है, एक को मिलनी होती है टिकट। कमल के फूल है, हमारा सभी कार्यकर्ताओं का कमल का फूल है और इसके अलावा हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है। कमल का फूल और कमल का फूल, सिर्फ और सिर्फ। बाकी कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ेंगे सभी साथ है, कमल के फूल के सब साथ है, जनता साथ है। दिल्ली के अंदर कमल खिला, हरियाणा के अंदर खिला, केंद्र में खिला। अब जो ये हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जहां भी अब चुनाव होगा पार्टी का ये प्रयास रहेगा भी कमल के फूल के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो कोई मेंबर पंचायत का एक वार्ड का चुनाव भी क्यों न हो। पार्टी की ये नीति है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास है कि ये जो लिस्ट थी ये बिल्कुल सही लिस्ट थी और कुछ ही देर में फिर से लिस्ट की घोषणा होगी, क्योंकि देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं की तैयारी तो लगभग पूरी ही थी और 2 बार की मेयर रेणुबाला गुप्ता भी करण कमल में पहुंच गई थी। तमाम लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंच गए थे, बधाई देने वाले कार्यकर्ता, चाहने वालों का तांता भी लग गया था। लेकिन फिर बीजेपी का वही ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जिससे वो लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें करनाल से उम्मीदवार, मेयर उम्मीदवार के तौर पर रेणुबाला गुप्ता का नाम था, वो लिस्ट को भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से डिलीट कर दिया जाता है और फिर ये सूचना वायरल होने लगती है कि वो लिस्ट फेक है और जो लिस्ट आई थी उसमें कोई हस्ताक्षर नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने जरूरत है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता है वो मायूस नजर नहीं आ रहे हैं, उनका कहना है कि लिस्ट बिल्कुल सही है और टिकट जो है वो रेणुबाला गुप्ता को ही मिलेगी। लेकिन कुछ ही देर में इंतजार है कि कुछ ही देर में फिर से लिस्ट आएगी और इस बार प्रॉपर वेरीफाइड लिस्ट आएगी, तो देखते हैं कि
कब आती है लिस्ट, क्योंकि कुछ ही देर पहले जो हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के मोहनलाल बडोली, वो भी आज करनाल यहीं पहुंचे थे। करण कमल में एक प्रेस वार्ता उन्होंने की थी और प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने ये भी कहा था कि आज ही या कल ही 2 दिन के अंदर अंदर मेयर के उम्मीदवारों की लिस्ट भी बीजेपी के द्वारा जारी कर दी जाएगी और जो एमसी है पार्षद 20 के 20 वार्ड से पार्षद उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में आप देखेंगे तमाम जो नेतागण हैं, जो पार्षद उम्मीदवार हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार पार्षद की टिकट भाजपा उनको ही देने वाली है, वो भी करण कमल में पहुंचे और इतने में लगभग मोहनलाल बडोली की प्रेस वार्ता को खत्म हुए लगभग 20 से 25 मिनट होते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर एक लिस्ट भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी होती है, जिसमें कुछ ऐसे जिले थे हरियाणा के जिनसे मेयर उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए थे और करनाल से 2 बार की मेयर रही रेणुबाला गुप्ता का नाम ही उस लिस्ट में शामिल था। जिसके बाद पहुंचे तो हम भी थे बधाई देने ही, लेकिन उसके बाद जब भाजपा का ऑफिशियल हैंडल चेक किया तो वो लिस्ट जो है वो जरूर वहां से हटा दी गई थी, डिलीट हो गई थी। और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता आप देखेंगे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई के डब्बे मंगवा लिए गए थे। हालांकि रेणुबाला गुप्ता अंदर बैठी थी और उम्मीद थी कि मिठाइयां खिलाई जाएंगी, लेकिन जब वो जो लिस्ट है वो डिलीट हो जाती है भाजपा के ऑफिशियल अकाउंट से, तो उसके बाद कई तरीके के संदेह खुद ब खुद जाग जाते हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, उनका कहना है कि हमें पूर्ण पुष्टि है कि टिकट तो करनाल से तीसरी बार भी भाजपा विश्वास रेणुबाला गुप्ता पर ही जताने वाली है। और रेणुबाला गुप्ता भी जब यहाँ से गई, हमने बातचीत की उनसे, तो उन्होंने भी बोला कि बस हस्ताक्षर की कमी रह गई है और जैसे ही वेरीफाइड लिस्ट आएगी उसके बाद फिर से बधाई देने वालों का तांता लग जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप देखेंगे जो कार्यकर्ता हैं वो उदास नहीं हुए, तो बता रहे हैं फिर लिस्ट आएगी थोड़ी देर में। देखिए, कार्यकर्ताओं को एक उत्साह होता है, एक अति उत्साह होता है। जिस प्रकार से हमने अभी दिल्ली के अंदर चुनाव जीता है, अभी कार्यकर्ता भी जोश में है। मैं भी दिल्ली गया था, मैं भी वहां पे 20 दिन लगा के आया हूं और पूरे देश का नागरिक, भारत की पूरी जनता ये बात समझ चुकी है, देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है और विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, अब देश की जनता उसके साथ खड़ी हो गई है। 140 करोड़ की जो हमारे देश की जनता है वो केवल और केवल, देखिए, अब जो कहीं ना कहीं जो कहीं दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि वो सबको पता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आज कमल के फूल के साथ जनता खड़ी है। इसीलिए इतनी यहाँ पे उत्सुकता है। आप ये देख सकते हैं, सूची अभी विधिवत उसकी घोषणा नहीं हो पाई है, अभी लगभग 10-15 मिनट में वो आ जाएगी, लेकिन सूची लगभग ये फाइनल है। 10-15 मिनट में सूची आ जाएगी। बिल्कुल। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ से जारी करेंगे इसको, हमारे जो कार्यालय सचिव हैं गुलशन भाटिया जी, उनके उसके ऊपर साइन होंगे। उसके बाद ये जो यहाँ के हमारे अधिकारी हैं, प्रभारी जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उसकी घोषणा करेंगे। हालांकि पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट भी 2 दिन के अंदर अंदर जारी होनी है। तमाम नेतागण टकटकी लगाकर बैठे इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। पार्षदों की सूची भी आज ही आ सकती है। आज आ सकती है। हाँ, कोई 2 दिन वाली कोई बात नहीं है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला था जैसे मेयर की सूची आएगी उसके बाद 2 घंटे बाद वो भी आ जाएगी, क्योंकि सारा होमवर्क पार्टी ने अपना कंप्लीट किया हुआ है। विधिवत उसके ऊपर पूरा मंथन किया है, जिला से लेके मंडल से लेके ऊपर प्रदेश तक जो सूची गई है, बैठकों का दौर चला है, 7-7 घंटे की मैराथन बैठक चली है, केंद्रीय नेताओं ने भी उसके ऊपर मंथन किया है, तो पूरा होमवर्क करके सारा काम कंप्लीट है। सर, वैसे तो नामांकन भरने के केवल 2 ही दिन बचे हैं, कल शनिवार और उसके बाद सोमवार, तो लिस्ट तो वैसे भी आज आनी जरूरी है। बिल्कुल, लिस्ट आएगी, आज ही आ जाएगी और कार्यकर्ताओं को सबको बोला हुआ है वे अपने पेपर्स तैयार रखें और उसके अंदर 1 दिन में सारे कार्यकर्ता अपना सबमिट कराएंगे। कोई ना कोई प्रदेश के नेता आएंगे, वो आन के यहाँ पे हमारा नॉमिनेशन कराएंगे। देखिए, चुनावी बिगुल तो उसी दिन बज गया था जिस दिन चुनावों के तारीखों का ऐलान हुआ था। नामांकन भरने की तारीखें सामने आई और आजाद उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरने शुरू कर दिए। बहुत से भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि सीधी कड़ी टक्कर इन 2 पार्टियों के बीच ही होने वाली इस बार करनाल के खासतौर से नगर निगम चुनावों में, तो ऐसे में जो तमाम नेतागण थे भाजपा कांग्रेस की, उन्होंने उम्मीदें लगानी शुरू कर दी कि इस बार पार्टी उन पर एतबार जताएगी, उन पर विश्वास दिखाएगी और उनको टिकट दी जाएगी। और ऐसे में
2 बार की मेयर रही हैं रेणु बाला गुप्ता, और उम्मीद थी कि तीसरी बार उनका नाम चर्चाओं में बना हुआ था कि तीसरी बार भी भाजपा उन पर विश्वास जताएगी, उनको मेयर पद की टिकट का उम्मीदवार एक बार फिर से घोषित करेगी। और वो लिस्ट भाजपा के ऑफिशियल पेज पे आज जारी भी हुई। और क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज प्रेस वार्ता करके गए हैं करनाल यहीं करण कमल में, तो ऐसे में वो बोलकर गए हैं कि जब तक मैं यहाँ से रवाना होऊंगा हो सकता है लिस्ट आ जाए। 2 दिन का समय देकर गए, 2 दिन के भीतर लिस्ट आ जाएगी। लेकिन लिस्ट आई, भाजपा के ऑफिशियल पेज पर आई, ट्विटर हैंडल पर आई और सब लोग उत्साहित हो गए। जाहिर है वो आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े मंगवाए होते, मिठाई के डब्बे करण कमल भाजपा कार्यालय के अंदर रखे हुए हैं और अलग अलग जिलों से मेयर पदों के उम्मीदवार की नामों का जिक्र उस लिस्ट में था। लेकिन उसके बाद भाजपा के उसी ऑफिशियल पेज ने उस लिस्ट को डिलीट कर दिया। तो ये अब देखने वाली बात है कि अगली लिस्ट कब आती, क्योंकि नामांकन भरने के, जैसे मैंने कहा, नामांकन भरने के केवल 2 दिन बचे हैं। रविवार को छुट्टी रहेगी, कल है यानी कि सैटरडे, शनिवार और उसके बाद सोमवार 2 दिन है। इसी बीच में जो पार्टी टिकटें जारी करेगी उन उम्मीदवारों को नामांकन भी भरना होगा, तो ऐसे में जल्द से जल्द टिकट आनी अनिवार्य भी है। और अगर मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करूं, उनका कहना है कि लगभग 10 से 15 मिनट में फिर से सूची आएगी और उनको पूरी उम्मीद है कि 2 बार की मेयर रेणु बाला गुप्ता को तीसरी बार फिर से कंफर्म टिकट मिलने वाली है। बाकी जब भाजपा फिर से ऑफिशियली उस टिकट को जारी करेगी, उस लिस्ट को जारी करेगी, तब नाम सबके सामने आ ही जाएगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। धन्यवाद।